एकादशी का व्रत था, तपस्या करते ही थे, पर बाहर से पुरोहितों को, विद्वानों को बुला करके अपने घर में पूजा पाठ जैसे आप सब करवाती ऐसे वो भी करवाते थे नंद जी। और जब आते, जब भोग लगाते तो भगवान आके खा जाते, जब भोग लगाते तो भगवान आकर के लेके खीर का कटोरा चले जाते। परेशान हो गए सब, बोले भाई बार बार मैं आप पूजा करता हूं, मेरी पूजा पूरी नहीं होती है। यशोदा मैं थक गया, तेरा लाला आकर के कटोरे का खीर ले जाता है, भगवान को खाने भी नहीं देता है। मैं परेशान हो गया, तुम अपने बालक को संभाल ले। एक दिन यशोदा मैया ने जैसे क्या करी, ले जाके घर में बंद कर देती। लाला कितना खीर खाएगा, जितना खाना हो उसको खिला दूंगी, पर पूजा पूरी होने दे। बंद कर देती है, जा करके भगवान देखते हैं कि चले गए, फिर वही मंत्र बोलते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं। फिर भगवान खिड़की के रास्ते कूद करके आ गए और फिर कटोरे का खीर ले करके खा लिए। परेशान जब हो गए तब कहने लगे ये बताओ कि मैं क्या करूं। तब फिर नंद जी आते हैं, उनको पकड़ के बोलते हैं लाला। तब लाला कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे बार बार ये बुलाते हैं तो मैं बार बार आ जाता हूं खाने के लिए। तो लाला तुझे तो बुलाते नहीं है, भगवान को बुलाते हैं। अपने मन में कहते हैं कि मैया तो जब मुझे बुलाएगा तो मैं आऊंगा ही खाने के लिए, पर कोई बात नहीं। तब उनको दर्शन दे दिए, ऋषि को दर्शन देते हैं और कहते हैं जब आप अभी तक नहीं मुझे समझ पाए कि मैं कौन हूं। भगवान विष्णु के अंदर लाला दिखे, कभी विष्णु दिखे, कभी लाला दिख रहे हैं, कभी विष्णु दिख रहे हैं। कन्हैया और लाला दोनों में अंतर दिख ही नहीं रहा उनको, बस वहीं गिर गए, तुरंत मूर्छित हो गए। बोले चरणों में प्रणाम करते हैं, मैं हार गया, आज प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया कि आप मुझे आपने दर्शन दिया है। इस स्वरूप में चक्र सुदर्शन के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। और वो दर्शन कौन देखा? नंद बाबा ज्यादा देखते थे, क्यों? नंद बाबा के अंदर भक्ति थी ज्यादा, और मैया जी जो थी ना वो मातृता थी, वात्सल्य था। तो वो नहीं देखती थी कि भगवान है, मानती नहीं थी कि भगवान है, वो कभी नहीं देखती। लेकिन नंद बाबा देखते थे। नंद बाबा देख करके बड़े खुश हुए और समझ गए ये साक्षात विष्णु है, हमारे घर में आए हुए हैं।